नमस्कार, मैं मुशफ़िक खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत। कोरोना संकट बिहार पे एक कोरोना की हाहाकार मची है, जबकि लगातार इसकी चेतावनी दी जा रही थी कि अगर जब बिहार सतर्क नहीं हुआ तो यहाँ एक बड़ी मात्रा में कोरोना पेशेंट बढ़ जाएंगे। और आखिरकार वही हुआ और फिर से राज्य सरकार को 31 जुलाई तक फिर से तालाबंदी करनी पड़ी। जब फिर से तालाबंदी करनी थी तो फिर आपने क्वारंटीन सेंटर को ख़त्म क्यों किया? अभी तक बिहार में आइसोलेशन की कमी है। अभी तक बिहार में कोई हॉस्पिटल बुकिंग नहीं है। डॉक्टरों को पानी से चलकर रिक्शा के सहारे, ठेला के सहारे हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है। और जैसे ही सिंपल साइज़ बढ़ा बिहार में, जबकि अब तक तकरीबन 10,000 के आसपास जो चेक किया जा रहा है, जब वो बढ़ाया तो लोगों की जो मरीज़ थे वो बढ़ना शुरू हो गया और काफ़ी हाहाकार मच गया। इमामगंज प्रखंड की मैं बात करूं, ब्लॉक के सीओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, खुद थाना अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से पूरे इमामगंज शहर में, कोठी शहर में हाहाकार और एक हड़कंप समझ गया। लोगों के अंदर एक डर और खौफ मची है। इस विषय में मैं बात करने के लिए पहुंचा हूं ऑल इंडिया मुस्लिम मूवमेंट के कन्वीनर शौकतुल्लाह खान। मैं उनसे जानूंगा, इस कोरोना वायरस के बारे में समझने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जब 31 जुलाई तक तालाबंदी की गई तो फिर इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है। तो ये है ऑल इंडिया मुस्लिम मूवमेंट के कन्वीनर शौकतुल्लाह खान। सर, आपका न्यूज़ 14 भारत में स्वागत है। बिहार में फिर से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और जब 31 जुलाई तक लॉकडाउन बिहार गवर्नमेंट को बढ़ाना ही था तो फिर फिर बिहार गवर्नमेंट ने जो रखा था प्रवासी मज़दूरों के लिए जो सेंटर बनाया था उसको ख़त्म क्यों किया? अभी तक कोई हॉस्पिटल की बुकिंग क्यों नहीं किया? फिर डॉक्टर लोगों को पानी से तैर के जाना पड़ रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले यह है कि जब से कोरोना प्रकोप कोविड-19 आया है, सरकार द्वारा बहुत पहले से ये बात का कहा गया था कि आप जो पहला केस हमारे यहाँ आया था फरवरी में चाइना के बाद, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था उन्हें कि आप इमीडिएट सतर्क हो जाएं और सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट को आप रोक दें। फिर भी उन्होंने अनदेखी की, चूँकि उस वक्त जो है ट्रंप का दौरा था, गुजरात मॉडल को दिखाना था हमारे प्रधानमंत्री महोदय को। बहरकैफ हालात तो बिगड़ते गए। 24 से इन्होंने लॉकडाउन किया, कई महीना तक चला। प्रवासी मजदूर के लिए जो बद से बदतर हालात थी उनको किया। उसका गलत जो है उसका निगेटिव रिस्पांस ये मिला कि जो प्रवासी मजदूर हमारे बिहार से बाहर थे, जैसे ही अपने स्टेट में वो आए हैं तो अपने साथ बहुत सारे पॉजिटिव संक्रमित बीमारियां लाया, जिसकी वजह कर बिहार हमारा बद से बदहाल हो गया। सरकार शुरू से ही विफल रही है। हमारा जो मुल्क है, ऐसे भी इक़्तिसादियात इनकी बिखरी हुई है, बहुत सारे सुलगते हुए मसले चल रहे हैं जिसको इन्होंने अनदेखी भी किया है। तो ऐसी सूरत में दोबारा इन्होंने लॉकडाउन ये किया जब इन्होंने देखा कि पूरी तरह हम असफल हो रहे हैं, हमारी सफलता ख़त्म हो रही है, तो इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके कारण इन्होंने दोबारा जो है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक इन्होंने दोबारा वो लगा दिया कि अभी लॉकडाउन हम कर देंगे ताकि सरकार, लेकिन इसका अभी भी कोई इस तरह का कोई प्रकोप या कोई सही रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हालात है से जाए कि कोविड-19 के बारे में जो लोगों ने कहा है कि 3-4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सफाई का ध्यान देना है, प्लस जो बाहर से लोग आए हैं तो उनको ऐसा सैनिटाइज़ कराया जाए पूरे एरिया को, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ बिहार है और बिहार में हालात भी अच्छे नहीं है। बाहर से आए हुए हैं मजदूर हैं, उनकी परेशानी बढ़ रही है। अगर वो फील्ड या वर्कर और रोड में नहीं जाते हैं तो फिर खाए पिएंगे कहाँ से? जो फिर से दोबारा ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्वारंटीन सेंटर को बंद कर दिया और डॉक्टर जो है जाने के लिए मजबूर हैं पानी में ठेला से। और फिर खुद जेडीयू के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये उनकी बहादुरी है। तो इसको बहादुरी समझा जाए या क्या समझेंगे? नहीं, ये बहादुरी नहीं कहेंगे आप, उनकी नाकामयाबी कहेंगे। ये उनका जो मिशन अब फेल हो गया, जिसकी वजह कर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये रहा कि जब एक इंसान फेल हो जाता है तो क्या कहेंगे कि हमारी बहादुरी नहीं है। ये एक तकलीफ़ है, एक परेशानी की बात है कि किसी भी सूरत में उनका जो है कोई काम चले। लोग कहने, चूँकि विपक्ष तो बहुत होते हैं तो विपक्ष को तो कहना ही है, और सरकार तो अच्छी तरह से फेल है। और जो यहाँ जो बाहरी लोग जो मजदूर आए हैं, मैं देख रहा हूँ एरिया में घूम के, चूँकि मैं भी एक देहात से ही बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हालात बहुत अच्छी नहीं है लोगों की और बहुत परेशान हालत में है। और दोबारा जो लॉकडाउन इन्होंने किया है
वो विफलता के कारण किया है, लेकिन अभी उसकी पूरी व्यवस्था तो नहीं किया। और हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई जो आपने पहले जो क्वारंटाइन सेंटर वगैरह बनाया था या प्रवासी मजदूर या गरीबों के लिए जो भी सहूलतें मुहैया की थी, दोबारा उसको की जाए। लेकिन अभी अनसुनी कर रहे हैं, चाहे जाए कि इनका इलेक्शन का टाइम है, लेकिन फिर भी ये बात नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि इसका जवाब उन्हें आने वाले कल जो गरीब हैं, जो प्रवासी बिहार के, जिसको प्रवासी कहते हैं, जो ऑलरेडी मुकीमी हैं, जिसकी वजह कर हमारे बिहार गवर्नमेंट की सरकार बनती है, उनका एक नया नाम दे दिया गया है प्रवासी। मतलब मुकीमों को प्रवासी कर दिया गया है। ये भी एक ख़तरा बन रहा है कि इस तरह का नहीं करना चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने तो फिर से लॉकडाउन कर दिया है 31 जुलाई तक, और दुकान जो है खुल रही है, लोग मार्केट आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो प्रवासी बिहार लौट के आए थे भूखमरी की वजह से, फिर से वो बाहर भागना शुरू कर दिया था। इस अवस्था में वो क्या करेंगे? और फिर जो लोकल लोग हैं उनके लिए क्या जागरूकता दिखा रहे हैं आप लोग अपने तरफ से, अपने ज़रिए से? सरकार कुछ नहीं दिखा सकती। सरकार को पहले भी सरकार ने पहले जो कदम उठाया था वो कदम को वापस लिया। हर राउंड में फेल है। इसलिए मैं जनता से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार के द्वारा किसी भी सहायता के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उसको न सोचें। अपनी हिफाजत आप स्वयं करें, दूरी बनाएं, सफाई का ख्याल रखें और बहुत एहतियात से काम लें। सरकार इस मामले में अभी फेल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम मूवमेंट के बिहार के कन्वीनर शौकतुल्लाह खान, और इनका साफ तौर से ये मानना है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारी को जनता को खुद से उठाना है और अपनी हिफाजत उन्हें खुद से करनी है। तभी हम जा कर के अपने इस 11 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को बचाने में सफल हो पाएंगे। कैमरामैन फ़हद के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत।